कैसे हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जो है रेनेसा पीरियड के हवाले से बात की है, तो आज हम एलिजाबेथन ड्रामा के हवाले से बात करेंगे और यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, जो बहुत ही अहमियत के हामिल है रेनेसा पीरियड में। आइए चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स थे कौन। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो है बेसिकली ये ग्रुप ऑफ यंग एजुकेटेड एलिजाबेथन राइटर्स थे जिन्होंने मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा की बुनियाद रखी थी, यानी इन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया था मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा में। ये बेसिकली 16th सेंचुरी में इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था और शेक्सपियर के आने से थोड़ा ही पहले इनका पीरियड था। और इनको बेसिकली दोस्तों आप देखते हैं कि इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा क्यों जाता था। तो ज़्यादातर जो है इनमें से इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से तालीम हासिल की थी। और ये इन्होंने क्योंकि ये एजुकेटेड लोग थे इसलिए इन्होंने क्लासिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी, बोल्ड आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश ड्रामा में। अब इनमें सबसे पहले जो है वो जॉन लिली के हवाले से बात करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1554 से लेके 1606 तक है और ये अपने प्रोज जो रोमांस है यूफियस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत से प्लेस लिखे जिनमें कॉम्पेस्प है, सफाओ एंड फाओ है, एंडीमियन है, माइडस है। बेसिकली ये प्लेस जो है मिथोलॉजिकल है, यानी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन्होंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा पास्टोरल है, यानी इनकी जो सेटिंग है वो विलेज लाइफ के हवाले से है या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो विलेज को शो करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है एक और स्टाइल जिसको यूफ्यूजियम कहा जाता है उसको क्रिएट किया और इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बहुत ही डेकोरेटिव और आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग था बेसिकली। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जॉर्ज पील हैं। इनका टाइम पीरियड जो है 1558 से 1597 तक है दोस्तों। ये एक एक्टर थे और इसके साथ साथ राइटर थे प्लेस के। इन्होंने कुछ हाफ डजन प्लेस लिखे हैं दोस्तों, जिनमें से जो अहम है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है द अरेगनमेंट ऑफ पेरिस। ये भी मिथोलॉजिकल प्ले था जिसमें पोइट्री और लव बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा इन्होंने एक और जो प्ले इनका फेमस लिखा था वो था डेविड एंड बाथशेबा। बेसिकली दोस्तों ये एक बिब्लिकल ट्रेजेडी थी। यानी इन्होंने एक बाइबल में एक स्टोरी है किंग डेविड की और उनके एक लव की बाथशेबा के साथ जो मैरिड वुमेन थी और लेटर बहुत स्टोरी इस तरह चलती है उसके हवाले से थी, शोइंग डेविड सीन एंड सोरो। ये बस और ये रिस्पॉन्सिबल थे, इन्होंने जो है म्यूज़िकल क्वालिटी दी थी ब्लैंक वर्स को। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट की तरफ, वो है जॉन किर्ड। तो जॉन किर्ड का जो है ईरा वो थॉमस किर्ड का जो ईरा है वो 1558 से 1595 तक है दोस्तों। इन्होंने भी बहुत पॉपुलैरिटी ली थी अपने फर्स्ट ही वर्क से, वो था द स्पेनिश ट्रेजेडी। बेसिकली दोस्तों इन्होंने जो है अपनी स्पेनिश ट्रेजेडी में ब्लड और थंडर जैसे एलिमेंट्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे। इनका ये वर्क बहुत सी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुआ था और इन्होंने जो है रिवेंज ट्रेजेडी जॉनरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था ड्रामा में। और इन्होंने शेक्सपियर की जो राइटिंग है हैमलेट, उसमें भी इनका बहुत सा इन्फ्लुएंस नज़र आता है दोस्तों। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी विट वो है रॉबर्ट ग्रीन। इनका जो पीरियड है टाइम पीरियड वो 1560 से लेके 1592 तक है दोस्तों। इन्होंने बहुत ही जो है गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी और इनकी डेथ भी बहुत ही डिस्ट्रेस और डेथ की हालत में हुई थी, कर्जा था इन पर बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत से नॉवेल्स और प्लेस लिखे दोस्तों, उनमें मैजिक, रोमांस, मोरल लेसन्स का यूज़ किया। इन्होंने जो है दोस्तों शेक्सपियर को भी क्रिटिसाइज़ किया था। इन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था, यानी एक ऐसा शख्स जो ऐसा क्रो, यानी ये कहते थे कि वो एक इलिटरेट शख्स है मगर इतनी जल्दी जो है फेमस हो चुका है, तो इसलिए इन्होंने अपना गुस्सा निकालते हुए उसको अपस्टार्ट क्रो कहा था। अब दोस्तों ये फेमस है अपने वर्क की वजह से फ्रायर बैकन एंड फ्रायर के। इनके बाकी जो वर्क्स हैं उनमें ऑरलैंडो फ्यूरोसो है, अल्फोंसो किंग ऑफ एरागन है। अब हम लास्ट यूनिवर्सिटी विट और मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी विट थे क्रिस्टोफर मार्लो के हवाले से बात करते हैं दोस्तों। इनका जो टाइम पीरियड है 1564 से 1593 तक है। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत अहम बात है। इसके अलावा इनके जो वर्क्स हैं उनमें सबसे अहम जो है वो डॉक्टर फॉस्टस है। ये बेसिकली डॉक्टर फॉस्टस जो थे ये एक साइंटिस्ट थे जो अपनी सोल जो है डेविल शैतान को दे देते हैं नॉलेज के लिए, ताकि वो उनको पावर दे, नॉलेज दे।
इसके अलावा इनका जो दूसरा वर्क है दोस्तों वो टैम्बरलेन है। ये एक पुअर शेपर्ड होता है जो एक माइटी कॉन्करर बन जाता है। बेसिकली टैम्बरलेन जो है ये एक रियलिटी में करेक्टर था, तैमूर द लेम, जिसने सेंट्रल एशिया पे जो है रूल किया था। इसके अलावा इनका थर्ड अहम वर्क जो है वो द ज्यू ऑफ माल्टा है, जिसमें ये शो कर रहे हैं रिलीजियस और पॉलिटिकल करप्शन को। इसी तरह फोर्थ वर्क जो इनका इंपॉर्टेंट है वो एडवर्ड टू है। बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है अबाउट किंग एडवर्ड टू, हु वाज ए वीक किंग एंड अबाउट हिज डाउनफॉल। इन्होंने जो है बेसिकली ब्लैंक वर्स को अपने ड्रामास में इंट्रोड्यूस करवाया था और इन्होंने शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के लिए जो है फाउंडेशन प्रोवाइड की थी। दोस्तों अब के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शेक्सपियर के हवाले से बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।